हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक फ्रॉम अभिषेक कंपटीशन कोचिंग यूट्यूब चैनल से। और आज मैं आपको अपने क्लास के बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं आपको इंग्लिश का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो पहले मेरे क्लास के बारे में थोड़ा जान जाइए, इस चैनल के बारे में थोड़ा जान जाइए। तो ये एक यूट्यूब चैनल है मेरे द्वारा, मैंने इसको शुरू किया है। तो टेक्नोलॉजी बेस्ट इंडियाज फर्स्ट अभिषेक इंजीनियर लोको पायलट प्रेजेंट्स, यानी कि मैं। इसमें आपको मिलेगी जानकारी इंग्लिश की, मैथ की, रीजनिंग की, जीएस की। और जीएस का ऑल पेपर 13 पेपर होता है जीएस में। यदि आप कंपटीशन के एक स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपकी तैयारी को, कंपटीशन का यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी तैयारी को बिल्कुल जीरो से हीरो पर पहुँच ले जाएगी, आपको रिजल्ट दिला के ही रहेगी। तो इसमें आपको मिलेगी ये सारी चीज़ें: साइको टेस्ट, टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड स्टूडेंट न्यूज एंड मेनी मोड। ओनली वन चैनल, सिर्फ और सिर्फ ये चैनल आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देगी। तो आपको अलग अलग चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर एक सब्जेक्ट की जानकारी मिलेगी, वो भी आसानी से सबसे बेहतर मिलेगी। सबसे बेहतर है या नहीं है, इस बात का डिसाइड तो आप ही करेंगे। ओके, तो आपको मैं इसमें इंग्लिश के बारे में जानकारी दे दूँगा। उससे पहले एक चीज़ जान जाइए, हमारी ये टेक्नोलॉजी जो कि इंडिया में पहली बार ये इस चीज़ का हम यूज करते हैं कि जीएस के लिए, यानी कि अपनी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए एज ए इंजीनियर मैंने इस चीज़ को शुरू किया है। मैंने टेक्नोलॉजी बनाई है: रेसिंग माइंड टेक्नोलॉजी, नंबर लाइन टेक्नोलॉजी, माइंड गेम टेक्नोलॉजी एंड लिव एंड लाइफ टेक्नोलॉजी, टाइम मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी एंड ये सब चीज़ मैंने बनाई है। और इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा अगले अगले वीडियो में। तो इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के बारे में बताऊँगा। ओके, तो इसमें आपको हम इंग्लिश के बारे में, ये इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, ए बी लिव एंड लाइफ टेक्नोलॉजी। सिर्फ 13 क्लास में बोलना, लिखना, पढ़ना, सोचना, समझना सब चीज़ इसी में, और ये भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले यदि आप मेरे आसपास के हैं, इस एड्रेस के आसपास के हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप मेरा क्लास कर सकते हैं। ओके, ओके। तो फिर आज मैं आपको इंग्लिश के बारे में ऐसा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ जो कि आज से पहले अब तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को मैंने डेवलप किया है, लिव एंड लाइव टेक्नोलॉजी। इसी के बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। तो इंग्लिश में इंट्रोडक्शन सबसे पहले नहीं कि इंग्लिश एक भाषा है, जिस तरह से हिंदी एक भाषा है उस तरह से इंग्लिश भी एक भाषा है। तो इसको सीखेंगे कैसे, कि जिस तरह से सबसे पहले तो अपनी गलतफहमी को दूर कीजिए। सबसे पहले ये जानिए कि दोनों बिल्कुल एक भाषा है, हिंदी भी एक इंग्लिश भी। हिंदी हम पहले जानते हैं, इंग्लिश हम नहीं जानते। तो इसको सीखना है। तो सबसे पहले आप अपने बचपन में जाइए, ज़रा सोचिए कि जिस तरह से हम हिंदी को सीखे थे उस तरह से हम इंग्लिश को भी सीख सकते हैं। तो हिंदी को सीखने के लिए हमने क्या किया था, अपने रियल लाइफ को हिंदी से जोड़ दिया था, जबकि हमको उससे पहले कोई भाषा नहीं आती थी, हम किसी से कुछ बात नहीं कर सकते थे, फिर भी हम हिंदी सीख गए, यानी कि 2-2.5 साल की उम्र तक। उस तरह से अब हमें नॉलेज पहले से है, हमें एक्सपीरियंस पहले से है, हमारा माइंड भी पहले से ज़्यादा डेवलप है। तो हम इंग्लिश को कैसे सीख सकते हैं, तो ज़रा सोचिए कि बचपन जिस तरह हम सीखे थे हिंदी को, उस तरह से हमको इंग्लिश भी सीखना है, यानी कि अपने रियल लाइफ में रह करके। इसके लिए मैंने बनाया लिव एंड लाइव टेक्नोलॉजी। लिव एंड लाइव दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन लिव मतलब रहना होता है, यानी कि आप इंग्लिश में रहिए, और लाइव मतलब कि अपने आप को इंग्लिश में दिखाइए लोगों को, यानी कि लोग आपको देखें तो उसको लगना चाहिए हाँ ये इंग्लिश में है ये बंदा। ओके, तो फिर आपको इस सब चीज़ के लिए आपको टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, जो कि ये टेक्नोलॉजी है, और वो टेक्नोलॉजी हम लोग के माइंड में खुद क्रिएट होगी। तो फिर देखिए, उसके बाद हिंदी को सीखते हैं, कोई बच्चा 6 महीने की उम्र से वो उसको सीखने में शुरू कर देता है, और 2.5 साल की उम्र तक वो सीख जाता है। उसके बाद जीरो लेवल से वो भी जबकि शुरू करता है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे इंग्लिश को सीखना। उस तरह से हम देख सकते हैं। तो भाषा है, भाषा को हमको बोलना होता है, लिखना होता है, पढ़ना होता है, सब चीज़ के लिए, यानी कि दुनिया का कोई भी भाषा हो तो उसको हमको सीखने के लिए क्या करना होता है, उसके लिए चाहिए हमको एक सेंटेंस चाहिए, ना कि वर्ड चाहिए। हमको चाहिए क्या, सेंटेंस चाहिए सिर्फ और सिर्फ। इसमें हमको वर्ड की आवश्यकता बाद में पड़ेगी, पहले हमको आवश्यकता किसकी है, सेंटेंस की। यानी कि दुनिया का कोई भी लैंग्वेज है, उसको समझने के लिए आपको उस सेंटेंस के बारे में 100% जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उसके 100% बात को समझ सकते हैं। तो इसके लिए सेंटेंस चाहिए, और सेंटेंस के लिए आपको वर्ड चाहिए, और वर्ड पर समझिए हमको कमांड हो गई तो सेंटेंस ही बन जाएगा। अब देखिए इसके बारे में मिथक क्या है, कि हम लोगों को बचपन से क्या पढ़ाया गया है, ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड इसके लिए वर्ड चाहिए, तो वर्ड के लिए डिक्शनरी। ओके, तो यानी कि ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड डिक्शनरी
आपको बचपन से सिखाया गया है कि अब तक सीखे क्या इंग्लिश? नहीं सीखे ना। तो अब देखिए आप ये सब चीज़ को छोड़ दीजिए, ये एक गलत तरीका है मेरे अनुसार, और आप टेक्नोलॉजी को अपनाइए, इस चीज़ को अपनाइए। हमको इंग्लिश की जहाँ पर आवश्यकता है, हमको जिस चीज़ की आवश्यकता है हम उसी चीज़ को सीखेंगे, किसी और चीज़ की सीखने की हमको ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। और जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस आएगी, नॉलेज आएगी, वो ऑटोमेटिक हमें आनी शुरू हो जाएगी। पहले हम इंग्लिश की शुरुआत तो कर लें। तो शुरुआत करने के लिए मैं आपके साथ हूँ, हमारा इस वीडियो को देखते रहिए अंतिम तक। और हमारे आने वाले अगले वीडियो में, ये मेरा पहला वीडियो है इंग्लिश के इंट्रोडक्शन के बारे में, पता नहीं कैसा बन रहा है, आपको पसंद आ रही है फिर नहीं आ रही है, तो फिर प्लीज़ मेरा हेल्प कीजिए, आप थोड़ा सा देखते रहिए, इसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आती है तो दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, पर यदि आप इस चीज़ को समझ गए तो समझिए कि आपके लाइफ में बहुत ही चमत्कारी हो जाएगा। यानी कि हमको फुल एंड फाइनल ये सेंटेंस चाहिए, और इस सब चीज़ को मैंने रिसर्च करके निकाला कि क्या चाहिए। सेंटेंस चाहिए फुल एंड फाइनल, और इसके लिए हमको चाहिए वर्ड, और वर्ड कितने टाइप के होते हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, मैं कॉलेज जाता हूँ, ये एक सेंटेंस है। इससे हमको पता चलता है कि मैं अभी जस्ट कॉलेज जा रहा हूँ, यानी कि जाता हूँ। ओके, इसका यदि ट्रांसलेशन बनाया जाए तो इसका होगा आई गो टू कॉलेज। उसका देखिए इसका सिर्फ और सिर्फ मीनिंग लेते हैं, तो मैं का होता है आई, कॉलेज का कॉलेज, और जाना का गो, एंड हूँ का होता है एम। अब देखिए हम लोग के माइंड में क्या मिथक भरी हुई है। हमको लगता है कि जितना भी चीज़ हम बोल पाएंगे ना, तो यानी कि जितना पहले दुनिया का हर एक चीज़ का हमको इंग्लिश का मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद हम इंग्लिश की शुरुआत करेंगे। तो अब ज़रा सोचिए, दुनिया में कितने चीज़ें हैं, लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में है, तो इतना चीज़ का इंग्लिश पहले वर्ड मीनिंग कैसे करेंगे? तो इतनी मोटी मोटी किताब आती, डिक्शनरी है, तो उसको कमांड कैसे करेंगे? तो यही एक गलत फहमी होती है जो कि हम लोग को है पहले से। तो अब उसको हम कैसे दूर करेंगे? तो उसको देखिए, उसी के लिए हम इस वीडियो को देखें, यानी कि बनाए हैं, और इसी के माध्यम से हम सिखाते हैं किसी को भी इंग्लिश। तो फिर देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले आपको बता दें कि आपको लिव एंड लाइव बनाना होगा, यानी कि हमको जितना इंग्लिश की आवश्यकता है अपने रियल लाइफ में, उतना ही इंग्लिश को हम पहले सीखते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हमारा दायरा बढ़ेगा, उस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। तो फिर देखिए सबसे पहले कि मैं, यानी कि इसका, अब देखिए साइंस, हम लोग साइंस पढ़ते हैं, ये मीनिंग है, हम लोग साइंस पढ़े हैं, ठीक है। साइंस में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक परिभाषा दिया था कि दुनिया में जितना भी चीज़ है सबका कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए, उसका परिभाषा होना चाहिए। तो यानी कि इसका कुछ नाम होना चाहिए, इसका नाम है सब्जेक्ट, इसका नाम है ऑब्जेक्ट, एंड ये है वर्ब यानी कि काम, और ये हमको दिखाता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि टेंस के बारे में हमको जानकारी देता है। ये टेंस, यानी कि टेंस से आप समझते हैं कि टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब होता है कि यानी कि वो काम किस समय हो रहा है, और टेंस 3 टाइप के होते हैं, एक वर्तमान काल, एक भूतकाल जो बीत चुका है, एक भविष्य काल जो आने वाला है, और हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं किसका, तो प्रेजेंट टेंस का। किसी को कहानी सुनाने के लिए पास्ट टेंस का, एंड फ्यूचर टेंस का यूज हम लोग कभी कभी करें, यानी कि इसको यदि परसेंटेज में डिवाइड किया जाए तो प्रेजेंट टेंस का हम लोग यूज करते हैं 60 to 70%, एंड पास्ट टेंस का यूज करते हैं हम लोग 20 to 30%, एंड फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं हम लोग 10%। यानी कि जिसका यूज हम ज़्यादा करते हैं उसको हम पहले सीखते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ये सब चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं। तो अब देखिए, साइंस के अनुसार सबका कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। मैथ के अनुसार यदि इस सेंटेंस को बांटा जाए, तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो इंग्लिश का बनेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही 4 टाइप के वर्ड उसमें आएंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और एक कुछ एक्स्ट्रा है जो कि ये वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा बाद में आपसे बात करेंगे। तो फिर देखिए कि सब मैथ के अनुसार इसको 25%, 25%, 25% और 25% इसको डिवाइड किया, यानी कि 100%, यानी कि इंग्लिश के सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमको वर्ड की जितनी आवश्यकता होगी वो इतना है। यदि जरा सोचिए थोड़ा देर के लिए कि हमको यदि चारों टाइप का वर्ड 100% को यदि पता होगा, तो हम किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अब देखिए कि हम आपको ये अभी क्लियर कर देते हैं कि आपको ये सब चीज़ पहले से पता है। कैसे पता है? तो अब देखिए, सब्जेक्ट की संख्या होती है कितनी? टोटल 7 ही होती है। सब्जेक्ट की संख्या होती है टोटल 7, और इस 7 सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट में यहाँ से देखिए, ये है पर्सन टेबल, आई, वी, यू, ही, सी, इट, नाउन्स, यानी ये सब, यानी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, एंड ये 2 बार आ गया, यानी कि 7 ही है, यानी इसकी संख्या 7 होती है। ऑब्जेक्ट, यानी कि अब देखिए जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट होती है। जैसे देखिए, आई गो टू कॉलेज, कॉलेज इज वेरी गुड, यानी कि यहाँ पर जो कॉलेज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो कभी कभी सब्जेक्ट का काम करता है दूसरे सेंटेंस में, यानी कि वर्ड तो वही है। यानी कि कहने वाला इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट है वही होता है सब्जेक्ट, यानी इसकी संख्या 7 होती है। जैसे आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, तो इस रूप में। उसके बाद देखिए मेन है, सबसे मेन है ये वर्ब, यानी कि वर्ब मतलब होता है काम, और दुनिया में तो लाखों काम है, लाखों का वर्ड मीनिंग कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि इसके लिए हमने कुछ
ऐसा तरीका बनाया कि इसको बस एक छोटी सी चीज़ से समझ सकते हैं कि आपके पास कितना समय है। क्वेश्चन ये रहा कि आपके पास कितना समय है, तो मैं कहता हूँ आपके पास सिर्फ और सिर्फ है 24 घंटे, 24 आवर, क्योंकि यही समय फिर से रिपीट होते हैं, यही रिपीट होते हैं, हम लोग का काम भी इसी तरह से रिपीट होते हैं। यानी कि हम क्या लिस्ट बनाए, हम 550 वर्ड का लिस्ट बनाए, यानी कि काम का लिस्ट बनाए, बिल्कुल बेसिक सा काम है, और इसी चीज़ का लिस्ट बना करके हम आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में, और आपको ये सब चीज़ याद करवा देंगे जितना ही बिल्कुल बेसिक वर्ड मीनिंग है। उसके बाद देखिए टेंस की हमको जानकारी होनी चाहिए। टेंस का मतलब होता है कि वो हमको काम किस समय में हो रहा है उसकी जानकारी, यानी कि तो काम किस समय हो रहा है, तो यानी इसकी जानकारी हमको मिलती है टेंस से, या इसको कहते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब, इसको कहते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि टेंस। तो जो होती है इज एम आर, इसकी संख्या भी 7 होती है, और कुछ होते हैं एक्स्ट्रा वर्ड की संख्या 6 है। जैसे कि मैं बोले कि मैं अपना कॉलेज जाता हूँ तो अपना की इंग्लिश ऑन होता है, यानी इस टाइप का जितने भी प्रोनाउन है या फिर कंजंक्शन, इंटरेक्शन, इस टाइप का प्रीपोजिशन वगैरह सबको इसमें हम ऐड कर दिए हैं, यानी 600 वर्ड यहाँ से। उसके बाद हम आपको 700 सेंटेंस का प्रैक्टिस करवा दें, वो भी रियल लाइफ के सेंटेंस का, जिस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं, और इसके बाद आपकी इंग्लिश हो जाएगी कंप्लीट। इसके बाद आप इंग्लिश को कुछ भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं, वो भी इंग्लिश में। तो फिर देर किस बात की, आप हमारे इस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। डेली हम कोशिश करें एक एक वीडियो डालते रहें, और आप आसानी से इसको एक बार 2 बार देख करके अच्छी तरह सीखते जाइएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।